अस्सलामुअलैकुम। मार्केट की हालत बिगड़ी हुई है इस वक्त। मार्केट में हर बंदा जो भी इन्वेस्टेड है वो खून के आंसू इस टाइम पे रो रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट्स बन चुके हैं कि भाई टॉप ऑलरेडी हो चुका है बिटकॉइन का 126,000 पे। और यहाँ से जो है हम लोगों ने टाइमली मैनर पे कोई भी बंदा इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सका और यहाँ से मार्केट जो है वापस अगले 4 साल के बेयर साइकिल की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोगों के व्यू पॉइंट्स, यार मार्केट तबाह हो गई है बस निकलो, और यहाँ पर पैनिक क्रिएट और मुख्तलिफ किस्म की बुरी 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 पे बुरी खबरें मिलेंगी। तो हम शुरू में कुछ खबरें भी बताएंगे जिनमें किस चीज़ के हवाले से यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी है और कहाँ पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपके साथ इसके हवाले से शेयर किया है कि 92,000 से नीचे अगर मार्केट गिरती है तो वो मेरे लिए एक ज़ाती तौर पे रिस्क फैक्टर है कि बुल साइकिल का यहाँ पर इख्तिताम होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर एंड पे हम कुछ अच्छी खबरों के हवाले से भी बात करेंगे जो कि आज के दिन बहुत कम हैं। मार्केट में सख्त सेंटीमेंट्स रिटेलर्स के तबाहकुन है, हालत टाइट हुई है, ठीक है जी कैश वगैरह चढ़ रहे हैं, तो बाकी सब मार्केट में सख्त तबाही है। मार्केट इस वक्त एक्सट्रीम 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 फेयर पे है जो कि 10, और ये ज़ाती तौर पे ये वो टाइम होते हैं जिस टाइम पे कोई भी रिटेलर मार्केट में हाथ नहीं डालता है, बल्कि लोग खौफजदा होके मार्केट से पैसा निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर होल्डर पावर इस टाइम पे आपको समझनी पड़ती है कि क्या अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, बिटकॉइन 92,000 को ब्रेक करता है और लोअर 85,000 की तरफ जाता है और 70,000 के आसपास जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त शोर मचा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे फ़िलहाल पुरुमीद हूँ कि 92,000 से नीचे हमें नहीं जाती हुई दिखाई देगी। डेफिनेटली हुकूमत वगैरह भी खुल गई है, मार्केट में लिक्विडिटी वगैरह भी आएगी और इट टेक्स अ स्मॉल टाइम। लेकिन अब मार्केट में रिटेलर्स बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं और यहाँ पर ख़ास करके जब से वीकली आपकी जो है 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोज हुई है, उसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। आज की वीकली कैंडल जब कल के दिन सुबह के टाइम क्लोज होगी, बैरिनी टाइम 3 बजे सुबह के आसपास, गालबन इनका जीएमटी टाइम के मुताबिक होती है। तो एनीवेज, तो अगर ये 98,000 से ऊपर नहीं होती है तो ये मेरे लिए एक रिस्क फैक्टर है, उसके बाद क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर ये 92,000 के आसपास से नीचे गिर जाती है मार्केट तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आगे तेज़ी से और मज़ीद गिर सके। फिलहाल मैं पूरा उम्मीद हूँ कि यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। लेट्स सी कितने दिनों में आता है, और इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होंगे जो कि प्ले आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको इस पे भी नज़र रखनी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी सी गिरी है। अभी तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए कि वीकली कैंडल क्लोज होने पे डोमिनेंस गिरे लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़े, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको एक ओल्ड सीजन दिखाई देता है। फिलहाल ओल्ड्स का तो बेड़ा गर्क है। बिटकॉइन के हवाले से आपको देखना है कि क्या होगा, और ये पिछले जितनी भी दफ़ा यहाँ पर हुआ है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है, पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम फैक्टर था और अभी तेज़ी से यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ है। अगर हम 24 घंटे पे यहाँ पे देखें तो तकरीबन 390 मिलियन की जो है लिक्विडेशंस हुई हैं। कोई इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं है। फंडामेंटली मार्केट के साथ कुछ भी बुरा इस वक्त नहीं है, फंडामेंटल्स अपनी जगह पर हैं। मार्केट के बिहेवियर इस वक्त जो है, रिटेलर्स पैनिक में और बड़े बड़े कुछ इन्वेस्टर्स भी पैनिक में हैं। खबरें अब मार्केट में जो है हर किस्म की खबरें, पिछले दिनों में कल के परसों के दिन जो है गालबन एक खबर आई थी कि भाई वो माइकल सेलर भी बेच रहा है, फिर उसने इस चीज़ की तरदीद की थी मार्केट में, उससे भी पैनिक क्रिएट हुआ था। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियोस नहीं बना सका था। मेरे वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं है, अगले हफ्ते में उनका इंशाअल्लाह सर्जरी होगी एक और, तो दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। तो अब ये ख़बर यहाँ पर आई है कि किसी वेल ने जो है तकरीबन 1.4 बिलियन के इथेरियम उठाए हुए थे, उन्होंने डिपॉजिट किए हैं बाइनेंस में। अब ये भी एक किस्म की लगी हुई है, अब ये सच है झूठ है वल्लाह आलम, कुछ यहाँ पे जो है डिटेल्स दी जा रही हैं। अब ऐसे निकल के जो है बाइनेंस में डिपॉजिट हुए हैं इतने इतने ईथ, तो ये भी एक बड़ी रकम है। और यहाँ से भी जो है अगर ये चीज़ भी होती है, अब ज़ाहिर बात है हो सकता है उसने ईथ में वहाँ पे बाइनेंस पे डाले हों, किस वजह से डाले हैं। जनरली जब भी आप एक्सचेंजेस पे डालते हो तो आपका मकसद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि बेचना है। तो ये भी इस वक्त शोर शराबा चला हुआ है।
अब ये देखें, खबर ये है कि जापान में तकरीबन 17 ट्रिलियन यन का स्टिमुलस जो है सिस्टम अब होना है। अब ज़ाहिर बात है वो अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलस करेंगे, तकरीबन 110 बिलियन डॉलर की इंजेक्शन होगी और ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है आगे आपको अगले कुछ दिनों में, क्योंकि मार्केट में जब पैसा आता है तो फ़ौरन तो नहीं, वो आस्ता आस्ता जो है कुछ दिन लगते हैं, कुछ टाइम लगता है अपने मुल्कों के पहियों को दोबारा से जो है इग्नाइट होने में, और फिर उसके बाद आपको जो है रोलर कोस्टर चीज़ें दिखाई देती हैं। एक अननोन वॉलेट ने तकरीबन 1357 बीटीसी उठाए हैं इस दौरान, इस डिप के दौरान 138 मिलियन। अब यहाँ पर आप देखें, अगर टोटल लिक्विडेशंस की बात करें तो ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा लिक्विडेशंस नहीं है यहाँ कंपेयर टू 10 अक्टूबर के दिन जो हुआ था हादसा, और उसके बाद से मार्केट तकरीबन थमी नहीं है क्योंकि एक ख़ास हद से ज़्यादा हो चुका था यहाँ पर। अब ज़ाती तौर पे अगर 92,000 से नीचे बिटकॉइन गिरता है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं विच यू हैव टू वेट, कि अगर आपको 80 से 70 के दरमियान मिलता है, क्योंकि 70,000 के आसपास इस वक्त जो है फेयर वैल्यू में आता है बिटकॉइन। फेयर वैल्यू से मुराद ये है कि इसकी माइनिंग कॉस्ट एवरेज डिपेंडिंग करता है कि कौन से मुल्क में कर रहे हो, कितनी आपकी बिजली की कॉस्ट वगैरह है। सो आप जैसे जैसे उसको अप्रोच कर रहे हो तो जनरली नोबडी नोज द बॉटम, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, लेकिन मार्केट में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर, जिस तरह पिछली बेयर मार्केट यहाँ पर थी, तो यहाँ पर ज़ाती तौर पे मैंने कई दफ़ा वीडियोस पे आपके साथ शेयर भी किया था कि 30,000 से नीचे गिरेगा, जब तक 30,000 पे वापस आएगा तब तक मैं इसे स्लोली ग्रेजुअली अक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द बॉटम। मुझे ज़ाती तौर पे था 20 से 21,000 22,000, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पे बिजली की क्या कॉस्ट है, उस पर माइनिंग की फेयर वैल्यू है, अब उतने पे आता है या नहीं, तो उसके आसपास जो है अब वहाँ से नीचे गिर गया था 15-16,000 पे, एक और जो है वहाँ पे इवेंट हुआ था। तो वो एक फेज में आप स्लोली डीसीए कर सकते हो जिन दोस्तों ने इस दफ़ा बिटकॉइन को एक्यूमुलेट नहीं किया। मुझे ज़ाती तौर पे आई एम स्टिल वेटिंग एंड आई एम स्टिल बुलिश कि मार्केट ज़्यादा दिन तक यहाँ पर ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि आगे चल के मैं कुछ आपके साथ मज़ीद डाटा शेयर करूँगा। ग़ालिबन हमारे लिए ये वीकली कैंडल क्लोज होना और कुछ आगे की चीज़ें हैं जिनके हवाले से आगे शेयर करेंगे, तो अंदाज़ा होगा आपको कि मैं क्यों अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ यहाँ पर। ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अब शोर शराबा मचा हुआ है कि भाई तीसरा रेट कट नहीं होगा, हुकूमत बंद थी तो जब खुली है तो वो डाटा उनके पास नहीं आया है, और डाटा शायद हुकूमत ने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो है मार्केट में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, और मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब मुख्तलिफ ड्रामे शरामे पिछले 2-3, मतलब जब मार्केट में बुरा वक्त या रिटेलर्स जो हैं पैनिक में होते हैं तो ऐसी ख़बरें जो हैं या ऐसी चीज़ें करके मज़ीद जो है ना उनको डराया जाता है। तो और ये हमेशा होता है। आपको इतना एक्सट्रीम फेयर इससे पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इस पिछले 4 सालों में, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ग़ालिबन समवेयर अराउंड दिस रेंज आपको ये मिला था जब FTX कोलैप्स और ये सारा कुछ हुआ था। तो ये वो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ चेंजिंग पैसा वगैरह बनता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में बनता है, और डेफिनेटली आप अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना आपका बनता है। सेफ गार्ड किस तरह किया जाता है। अब एक बंदा बोले यार मैं ले लेता हूँ, इस बंदे ने कहा है सारा मैं दबा के पैसा डाल देता हूँ, कल को ये यहाँ से 50% और गिर जाए, वहां पर आती है आपकी होल्डिंग पावर। होल्डिंग पावर से मुराद ये है कि भाई अगर आप पे कोई लोन शोन लिया हुआ है, आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड नहीं है, आप जा रहे हो भाई नौकरी से निकल गए हो, कुछ हो गया है, आप उसको 50% लॉस पे उस वक्त करोगे और पूरी जिंदगी जो है कहोगे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ये इस बंदे ने गलत कहा दिया। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 6 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड, और अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, छोटे हैं, 2-3 बच्चे हैं आपके, तो साल से 2 साल के दरमियान आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए अगर आप किराए पे रहते हो, और उसके बाद आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। लोन अगर आप पे है तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कभी भी ना सोचें, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं, क्रिप्टो ही नहीं, चाहे आप स्टॉक्स में हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये 2 चीजें आपकी पहले फुलफिल होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपको पहली बेस बनती है आपकी होल्डिंग पावर की। इस वक्त जो है क्योंकि डेथ क्रॉस आया है, उसके वाले से भी आगे चलेंगे, बातें करेंगे,
अब ये जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद भाई ठीक है आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भाई व्हाट डू यू नो अबाउट बिटकॉइन? आपको समझ क्या है, इथेरियम में क्या फ़र्क है, बिटकॉइन क्या है, सोलाना क्या है, व्हाट वैल्यू डज़ इट ऐड ऑन द टेबल? ऐसी क्या चीज़ें ये करते हैं जिनसे लोग आने वाले दौर में फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसी क्या वैल्यू प्रोपोज़िशन है इनकी? अगर आप भाई यार ये मेरे दोस्त ने उठाया था मैं भी ये उठा लेता हूँ। आपको समझ ही नहीं है वो चीज़ करती क्या है, या आपका दिल उस चीज़ पे मुतमईन नहीं है, या आप उसको इस बड़ी अगर आप इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो जो कि इस टाइम पे हो रहा है, और अगर कोई बंदा कहता है मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ या मैं अपने ऑल टाइम हाई से इस वक्त डाउन पे हूँ, तो वो बंदा जो है इस वक्त जो है ना शुगर ले रहा है या चीज़ें ले रहा है, आपकी सीधी सी बात है। इस वक्त मार्केट में हर बंदे की वाट लगी हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन्होंने पिछली बेयर मार्केट में उठाया है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, अराउंड 40-30% मिनिमम। मैं खुद भी तकरीबन 35% के आसपास इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ हूँ। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इतने इस तरह के नीचे गिरे हुए जो हैं इस वक्त के टाइम को अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। और डेफिनेटली आप स्टॉक्स उठाते हो तो स्टॉक ब्रोकर के पास होता है। हाँ भाई ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप स्टॉक्स वगैरह उठाते हो इन्वेस्टर अकाउंट के जरिए तो सीडीसी के पास होता है, यू कंपैरेटिवली मच बेटर इन दैट एरिया। लेकिन अगर आप यूएस के स्टॉक्स वगैरह उठाते हो तो डेफिनेटली ब्रोकर्स वगैरह उनके हवाले से भी आपको देखना पड़ता है कि इन केस वो ब्रोक हो जाए या कुछ तो कितनी % आपको मिलता है। अगर मुख्तलिफ पे मुख्तलिफ होता है, बाय द वे $250,000 $500,000 इस हद तक रेंज होती हैं। तो खैर, तो अगर आप क्रिप्टो के हवाले से ये है कि अगर आप रात की नींदें आपकी ख़राब होती हैं, हाँ भाई, ख़ास करके जो लोग लेवरेज वगैरह लेते हैं तो उनके वो तो आप भूल जाओ, उनकी तो वाटी लगी हुई है मेजॉरिटीज़ की, जो कि इस चीज़ को समझते नहीं है ख़ास करके, और ख़ास आपको इस चीज़ से बचना भी चाहिए बाय द वे। तो ये वो चीज़ें हैं कि वो बंदा इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बेसिक्स कुछ समझाए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ खबरों के हवाले से बात करते हैं जो कि इस आने वाले हफ़्ते में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। तो बुध के दिन एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट आ रही है भाई, और वो उसके स्टॉक को हिलाएगी जिससे सब कुछ एआई क्रिप्टो सब कुछ पे जो है असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी मार्केट कैप तकरीबन 4.5 से 5 ट्रिलियन के दरमियान है इस वक्त, और वो 300-400 बिलियन ऊपर नीचे मार्केट कैप इसकी होगी। तो अब लेट्स सी क्या होता है उसके हवाले से। बिटकॉइन का जब भी 50 डेली मूविंग एवरेज का जो है इट फॉल्स बिलो 200 डेली मूविंग एवरेज, बेसिकली डेथ क्रॉस जो है जब भी हुआ है उसके 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद आप एवरेज पॉजिटिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें देखें तो ये तकरीबन आपको जो है ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन को रोक के आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और इसकी बेस पे मैं अभी भी बुलिश हूँ। 92,000 पे मैं बेसिकली यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, वो नहीं हुआ है। बाय द वे वॉरेन बफेट ने गूगल के 4.3 बिलियन के स्टेक उठाया है अल्फ़ाबेट में। तो इनकी मूव एआई की गूगल है फ़िलहाल जो कि रिपोर्ट हुई है। माइकल सेलर ने हिंट किया है बाइंग मोर बिटकॉइन बिग वीक, और इलॉन मस्क ने ये कहा है कि इनके जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं ऑप्टिमस वो एलिमिनेट करेंगे पॉवर्टी को, और एक यूनिवर्सल हाई इनकम फॉर ऑल होगी यहाँ पे। लेट्स सी, बिटकॉइन 94,000 पे है, लटका हुआ है 92 से ऊपर ही है फिलहाल। 94 को 2-3 दफ़ा इसने टच मारा है। सोलाना का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, BNB का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इथेरियम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, XRP की तबाही हुई हुई है। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस बंदे ने पहले एंट्री नहीं ले सका है तो बाय द वे वो यहाँ पे एंट्री ले सकता है। नीचे मेरे आपको एफिलिएट लिंक्स भी मिल जाएंगे, अगर आप खलीजी मुल्कों में हैं तो आप रेन पे या कोइन मीना पे जो हैं अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक्स को यूज़ करेंगे तो कुछ वहाँ पर आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगी और चैनल की भी यहाँ पर सपोर्ट होगी। ये आप देख सकते हैं इस वक्त एवरेज RSI 39 पे है, विच इज़ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। मार्केट कैप 3.19 ट्रिलियन का है। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद करता हूँ, मैंने ज़ाती तौर पे आज के दिन वीडियो नहीं बनानी थी, मेरे वालिद साहब की काफ़ी सेहत इतनी ठीक नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी शेयर किया, जुमेरात को दोबारा से उनका ऑपरेशन होगा, दुआ कीजिएगा उनके लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। ज़ाहिर बात है सब दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, हलाल तरीके से की हुई हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ करे और इंशाल्लाह हमें अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स आने वाले दिनों में देखने को मिले। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।